गणित कक्षा 11वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली है 4.1 का प्रश्न क्रमांक 11 की माना कथन पीएन। यह क्वेश्चन है 11वां की 1/1 इंटू 2 इंटू 3 धन 1/2 इंटू 3 इंटू 4 धन 1/3 इंटू 4 इंटू 5 धन डैश 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 धन। इसका एनवा पद लिखा है 1/n एन धन 1 और एन धन 2 बराबर एन धन 3/4 एन धन 1 और एन धन 2। तो इसे हमने मान लिया एनवा पद। तो माना कथन पीएन, यह एक कथन पीएन से हमने दर्शा लिया इसे। तो यह हम को सिद्ध करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो एन बराबर हमने लिया 1, तो एन बराबर 1 के लिए एलएचएस यानी एनवा पद। अगर 1 लेंगे तो पहला पद ही आएगा, अगर 2 लेंगे तो दूसरा पद। तो 1/n एन धन 1 और एन धन 2। तो 1/n एन धन 1 एन धन 2 एन बराबर 1 के लिए तो यहाँ एन की जगह पर हमने 1 रखा, यहाँ भी 1 धन 1, यहाँ 1 धन 2। तो यहाँ बन जाएगा 1/1, यहाँ 1 और 1 2 और 2 और 1 3 यानी 2 गुणित 3 यानी आ जाएंगे यहाँ 1/6। तो यह LHS आ गया। अब RHS में ले रहे हम एन धन 3/4 एन धन 1 और एन धन 2। एन का मान रख रहे हैं यहाँ 1। तो इसका RHS है एन धन 3/4 एन धन 1 और एन धन 2। तो एन की जगह 1 रखा, यहाँ भी एन की जगह 1 धन 3 जी 4 एन की जगह 1 एन की जगह 1। तो 3 और 1 4/4 यहाँ 2 4 दूनी 8 यहाँ 2 और 1 3 हो जाएंगे 8 गुणित 3 4 एकम 4 4 दूनी 8 या इस प्रकार 4/3 8 24 4 एकम 4 4 6 24 यानी 1/6। तो LHS और RHS बराबर आ गए। तो इसका मतलब है कथन n बराबर 1 सत्य है, अतः कथन P1 सत्य है। तो माना कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है। तब अगर k के लिए भी सत्य है तो जो कथन Pn है तो n की जगह केवल हमको k रखना है। तो यहाँ p के जहाँ n था वहाँ k रख दिया, यहाँ भी k यहाँ भी k। बराबर में था n धन 3 तो यहाँ आ जाएगा k धन 3/4। यहाँ था n धन 1 n धन 2 तो यहाँ आ जाएगा k धन 1 और k धन 2। यह बन गया समीकरण नंबर 1। अब यह हमने माना है कि कथन n बराबर k के लिए सत्य, तो n की जगह k रख देना, यह समीकरण 1 बन गया। अब n बराबर k धन 1 के लिए, अगर k धन 1 के लिए भी कथन सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य होगा। तो n बराबर k धन 1 के लिए तो जहाँ पर यहाँ k है वहाँ k धन 1 रख दें। तो k की जगह k धन 1, क्योंकि n बराबर k धन 1, तो यहाँ n बराबर k रखा था। अब n बराबर k धन 1 रखना है तो जहाँ k रखा है वहाँ k धन 1 रख दें। तो यहाँ से यहाँ तक तो ज्यों का त्यों, यह वाला पद भी ज्यों का त्यों। अब इसके आगे वाला पद लिखेंगे जब हम, तो k की जगह रखेंगे k धन 1। तो k की जगह k धन 1 यह रख दिया। यहाँ k की जगह जब हम k धन 1 रखेंगे और धन 1 जुड़ जाएगा तो k धन 2 बन जाएंगे। यहाँ k की जगह k धन 1 धन 2 यानी k धन 3 बराबर, यहाँ k की जगह रखेंगे k धन 1, k की जगह जब k धन 1 रखेंगे 3 और जुड़ जाएंगे तो k धन 4। यहाँ 4 k की जगह k धन 1 रखेंगे धन का 1 तो k धन 2, यहाँ k की जगह k धन 1 धन 2 यानी k धन 3। अब हम यह LHS ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक और यह RHS सिद्ध करना है। तो इसमें हमने LHS ले लिया 1/1 इंटू 2 इंटू 3 धन 1/2 इंटू 2 3 इंटू 4 धन डैश 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 यह वाला पद और धन यह वाला पद, यह धन ये वाला पद। तो यह LHS ले लिया। तो यहाँ से यहाँ तक तो समीकरण 1 का मान बन रहा है, क्योंकि समीकरण 1 में यहाँ तक संख्या मिल रही पूरी बराबर यह लिखा है। तो यहाँ तक रख दे रहा है ये मान, समीकरण 1 से यहाँ तक पूरा मान मिल रहा है। तो यहाँ तक रख रहे यह वाला मान, यह देखो यहाँ तक, और उसके बाद यह और रख देंगे अपन। तो LHS में यहाँ तक समीकरण 1 से अपन मान रख दें, उसके बाद यह जोड़ देंगे। तो यह रख दिया समीकरण 1 से मान और धन 1/k धन 1 k धन 2 k धन 3 यह जोड़ दिया हमने। तो यहाँ कॉमन निकालें अगर हम, तो किस प्रकार कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से कॉमन निकाल सकता है यहाँ 1/k धन 1 k धन 2 k धन 1 k धन 2 इतना तो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ हमने कॉमन निकाल दिया 1/k धन 1 और k धन 2। जब कॉमन निकालेंगे तो यह बच जाएगा k धन 3/4, यह तो कॉमन निकल गया। धन 1/k धन 1 k धन 2 कॉमन निकल जाएगा तो 1/k धन 3 बचेगा। LCM ले लें यहाँ, तो इसका गुणा हो जाएगा इसमें 4 का इसमें, और बटे में 4 k धन 3 जी यह LCM आ जाएगा। तो
यहाँ से इसका इसमें गुणा तो k धन 3 का होल वर्ग बन जाएगा, 4 का इसमें हो जाएगा और यह दोनों एलसीएम में आ जाएंगी। तो यहाँ 1/k धन 1 k धन 2 तो कॉमन है, यहाँ k भी कॉमन, यह k ज्यों का त्यों लिख दिया हमने। a धन b का होल वर्ग तो a वर्ग धन b वर्ग यानी 3 का वर्ग 9 धन 2ab तो 3 दूनी 6k और धन 4/4 k धन 3। अब यहाँ और हल करें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो k घन यहाँ 9k धन 6k वर्ग धन 4/4 k धन 3। अब यहाँ से k घन धन 6k वर्ग धन 9k धन 4/4 k धन 3 क्रम से जमा लिए। अब इसको तोड़ना है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 धन 5 में तोड़ें इसे, 4 और 5 में, यहाँ 6 है तो 5 तो यहाँ आ जाएगा तो 5 और 1 में तोड़ दें, यानी इसको तोड़ें k घन ज्यों कहते हो, यहाँ 6k वर्ग को k वर्ग धन 5k वर्ग। अब 5 यहाँ फिर से चाहिए तो 5k धन 4k यानी 9k धन 4/4 k धन 3। यहाँ से k वर्ग कॉमन तो बच जाएगा k धन 1, यहाँ से 5k कॉमन तो k धन 1 बचेगा, यहाँ 4 कॉमन तो k धन 1/4 k धन 3। यहाँ k धन 1 k धन 1 k धन 1 कॉमन निकाल दें यदि तो k धन 1 कॉमन निकल आएगा, यहाँ बचेगा k वर्ग धन 5k धन 4/4 k धन 3। अब यह कोष्टक में लिखना है। अब यहाँ से इसके दो गुणनखंड और बन रहे हैं तो k धन 1 तो यह कॉमन है और 4 k धन 3 तो इसके गुणनखंड 4 को इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ 5 हो तो 4 एकम 4, 4k और 1। तो अब यहाँ से k कॉमन निकल आएगा तो k धन 4 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन तो k धन 4 बचेगा। तो 1/k धन 1 k धन 2, यहाँ k धन 1 तो पहले से है, यहाँ k कॉमन तो k धन 4 बचेंगे, यहाँ 1 कॉमन तो k धन 4, k धन 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, k धन 1 और बच जाएगा तो k धन 4 और k धन 1। और ये k धन 1 पहले से है और 4 k धन 3, k धन 1 से k धन 1 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा k धन 1 और k धन 4 बचेंगे 4 k धन 2 और k धन 3। यह आ जाएगा RHS। तो अतः कथन P k धन 1 भी सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से all n belongs to n के लिए कथन सत्य है, यह सिद्ध हो गया। इसका 12वां क्वेश्चन है कि a धन ar वर्ग धन डैश डैश डैश, इसका nवां पद लिखा है, यह गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद है कि a r पर n ऋण 1 की घात बराबर इनका योगफल है जो a r पे n की घात ऋण 1/r ऋण 1। तो हमको गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना है तो पहले n बराबर 1 लें तो इसका nवां पद LHS बराबर a r पे n ऋण 1, n की जगह हमको रखना है 1 तो n की जगह 1 रखें तो 1 ऋण 1 यानी बन जाएगा a r पे 0 की घात, किसी भी संख्या पे 0 की घात है उसका मान होता है 1 तो a इसका मान 1 हो जाएगा, 1 का गुणा a में तो a आ जाएगा। अब RHS लें अपन a r पे n की घात ऋण 1/r ऋण 1, तो यहाँ r n की जगह 1 रखें तो यहाँ n की जगह 1 ऋण 1/r ऋण 1, r ऋण 1 कट जाएगा तो a ही आ जाएगा। तो LHS और RHS बराबर सिद्ध हो गए, तो ये तो बराबर आ जाएंगे, यह कट जाएंगे तो ये बचेगा, तो LHS बराबर RHS। अतः कथन P1 सत्य है। अब माना कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है, तो जहाँ n रखा है n है तो वहाँ रख देना है केवल k और इसको हम समीकरण 1 बना लें। तो P यहाँ n की जगह क्या रख दिया हमने k, यहाँ a धन ar वर्ग धन ar पे यहाँ n ऋण 1 की घात थी तो k ऋण 1 की घात बराबर ar पे n की घात तो यहाँ हो जाएगी ar पे k की घात ऋण 1/r ऋण 1। यह बना दिया समीकरण नंबर 1। अब n बराबर k धन 1 के लिए तो जहाँ k रखा है वहाँ k धन 1 रख दें, तो k धन 1 जो कथन होगा वो ar वर्ग धन डैश डैश ar पर यहाँ k की जगह रखना है हमको k धन 1, तो धन का 1 और ऋण का 1 कट जाएगा तो यह पद तो ज्यों का त्यों लिखना है, इसके आगे वाला जो पद लिखा जाएगा वो ar और यहाँ k की जगह k धन 1 रखें, k धन 1 और ऋण 1, तो ऋण 1 और धन का 1 कट जाएगा, सिर्फ k की घात बचेगी बराबर। इसी प्रकार इसमें भी रखें तो r पर कितने की घात रखना है, यहाँ k की घात है तो k धन 1 की घात ऋण 1 बटे में r ऋण 1, यहाँ r पर k धन 1 की घात हो जाएगी क्योंकि यहाँ k की घात थी। अब हम LHS लें यहाँ से यहाँ तक और यह RHS हमको सिद्ध करना है, तो यहाँ से LHS ले लिया हमने यहाँ तक,
अब यहाँ तक तो समीकरण एक का मान बन रहा है यहाँ तक, तो इसका समीकरण एक से हम मान रख दें कि ए आर पे के की घात ऋण एक बटे आर ऋण एक, यह समीकरण एक से मान रख दिया, धन ए आर पर के की घात, इसका इसमें लघुत्तम से गुणा कर दें तो ए ज्यों कहते हो आर पे के की घात ऋण एक बटे आर ऋण एक, यहाँ ए हमने दोनों से कॉमन निकाल दिया यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ आर पर के की घात बचेगी, इसका एलसीएम से इसका इसमें गुणा कर दें तो आर पर के की घात ऋण एक, और यहाँ आर का जब आर पर के में गुणा होगा तो इसकी घात एक, इसकी के की घात है, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो आर पर बन जाएगा के धन एक की घात, यह बन गई, और जब एक का ऋण एक का इसमें गुणा होगा तो ऋण के आर पर के की घात, अब यह और यह तो कट जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा ए आर पर के धन एक की घात, यह ऋण का एक बटे आर ऋण एक, तो यही तो ए आर पर के धन एक ऋण एक बटे आर ऋण एक, यही आर एच एस में हमको सिद्ध करना था। अतः कथन पी के धन एक सत्य है, इसलिए अतः ये आर एच एस आ गया, अतः कथन पी के धन एक भी सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए कथन सत्य है, यह भी सिद्ध हो गया। इसका 13वां क्वेश्चन है कि एक धन 3 बटे 1 धन 5 बटे 4 धन 1 धन 7 बटे 9 धन डैश डैश 1 धन 2n धन 1 बटे n का वर्ग, यह इसका nवां पद है, बराबर n धन 1 का होल वर्ग। तो अपन पहले माना कथन Pn से दर्शा लिया इसे, अब n बराबर 1 के लिए तो LHS लिया हमने, LHS यानी nवां पद यह वाला, 1 धन 2n धन 1 बटे n का वर्ग, तो n की जगह जब 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 धन 1 यानी 2 धन 1, यहाँ 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 ही, तो 2 और 1 3 बटे 1 यानी 3, तो 3 और 1 कितने, यह हो जाएंगे 3 धन 1 बटे 1 यानी 1 का भाग 3 में, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, 3 और 1 4, तो यह आ गया अपना LHS। अब RHS लें, n धन 1 का होल वर्ग, यह दिया है n धन 1 का होल वर्ग, तो n धन 1 का होल वर्ग, n की जगह 1 धन 1 का होल वर्ग यानी 2 का होल वर्ग 4, तो LHS बराबर RHS, अतः कथन P1 सत्य है। अब माना कि कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है, तब जहाँ n रखा है वहाँ हमको केवल k रखना है, तो n की जगह k, यहाँ भी n की जगह k रख दिया, यहाँ n की जगह k बराबर में जो समीकरण है n की जगह k धन 1 का होल वर्ग, यह बन गया समीकरण नंबर 1। अब जब हम n बराबर k धन 1 के लिए लेंगे तो जहाँ k है वहाँ k धन 1 रखना है, तो यहाँ k धन 1, तो यहाँ से यहाँ तक तो ज्यों का त्यों धन 1 धन, यहाँ k की जगह जब k धन 1 रखें, यह पद तो ज्यों का त्यों लिखें पहले, 1 धन 2 के, यह 2 के धन 1 बटे k वर्ग, यह पद तो ज्यों का त्यों धन, यहाँ से धन लगा दिया धन। अब यहाँ पर 1 ज्यों का त्यों धन, यहाँ k की जगह पर रखना है हमको k धन 1, तो जब k धन 1 रखेंगे वो 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 के धन 2 और धन 1 यह है, तो 2 के धन 3 बन जाएगा, यहाँ 2 के धन 3, और k की जगह रखना है k धन 1, तो k धन 1 का, यहाँ n k वर्ग है तो यहाँ k धन 1 का होल वर्ग हो जाएगा, यहाँ k धन 1 का होल वर्ग है, तो k की जगह जब हम k धन 1 रखेंगे और धन का 1 यह है तो k धन 2 बन जाएंगी, तो k धन 2 का होल वर्ग। अब हमको यहाँ से जो कथन बना है p के धन 1, इसका LHS लें यहाँ से यहाँ तक, और RHS हमको सिद्ध करना है। यदि यह सिद्ध हो जाता है तब n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य होगा। तो इसका LHS लिया, 1 धन 3 बटे 1 धन 5 बटे 4 धन 1 धन 7 बटे 9 डैश 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 धन, यहाँ आ जाएगा 1 धन 2 के धन 1 बटे k वर्ग इंटू 1 धन 2 के धन 3 बटे k धन 1 का होल वर्ग, यहाँ यह LHS ले लिया। यहाँ तक तो बन रहा है समीकरण 1 से इसका मान, तो यहाँ तक तो हमने समीकरण 1 से मान रख दिया k धन 1 का होल वर्ग, समीकरण 1 से। अब यह वाला मान ज्यों का त्यों रख लिया, तो यहाँ LCM से हल कर दें, k धन 1 का वर्ग का 1 में गुणा होगा तो k धन 1 का होल वर्ग धन 2 के धन 3 बटे k धन 1 का होल वर्ग, यह और यह कट जाएगा, यह अगले स्टेप में काटें, k धन 1 का होल वर्ग, इसकी सर्व समीकरण a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, तो a वर्ग यानी k का वर्ग, b वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 धन 2, a का मान है k और b का मान है 1 यानी 2 के ही आ जाएगा, यहाँ 2 के धन 3, यहाँ k धन 1 का होल वर्ग, यह बन जाएगा k वर्ग 2 और 2 4 के धन 4, यहाँ और यह तो कट जाएगा। यह सर्व समीकरण बन रही है a धन b का होल वर्ग की, देखो यहाँ k वर्ग धन 2ab धन b वर्ग यानी k धन 2 का होल वर्ग की सर्व समीकरण लिखी है, तो k धन 2 का होल वर्ग
यह के धन 1 का वर्ग, के धन 1 का वर्ग, यह और यह कट जाएगा तो के धन 2 का होल वर्ग बचेगा, यह आ जाएगा RHS। अतः कथन P के धन भी एक सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य है। यह लिख देना आप लोग कि अतः है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से आगमन के सिद्धांत से ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य है। इसका 14वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार है जिस प्रकार 13वां क्वेश्चन किया है कि माना कथन Pn, इसे कथन मान लिया कि Pn 1 धन 1 बटे 1 धन 1 धन 1 बटे 2 1 धन 1 बटे 3 डैश 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 1 धन 1 बटे n, यह है इसका nवां पद और यह बराबर लिखा है n धन 1, तो n बराबर 1 के लिए इसका nवां पद लिया अपन ने, तो 1 धन 1 बटे n, n की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 बटे 1 यानी 1 धन 1 यानी आ जाएगा 2। अब RHS लेंगे तो यहाँ n धन 1 है RHS में, तो n की जगह 1 यहाँ रख देंगे, 1 धन 1 यानी यह भी 2, 2 बराबर 2 यानी LHS बराबर RHS। तो RHS में n धन 1 लिया अपन ने, तो n की जगह 1 धन 1 यानी 2, तो LHS बराबर RHS। अतः कथन P1 सत्य है, तो माना कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है, तो जहाँ n रखा है वहाँ केवल हमको k रख देना है, तो यहाँ n था तो यहाँ भी क्या रख दिया हमने, k रख दिया। अब बराबर यहाँ n धन 1 था तो k धन 1, यह बना लिया समीकरण नंबर 1। अब n बराबर k धन 1 के लिए, तो k धन 1 के लिए किस प्रकार करते हैं कि k की जगह रख दें k धन 1, तो यह यहाँ तक तो ज्यों का त्यों लिखना है अपन को। अब इसी पद में लास्ट वाले पद में 1 धन 1 बटे जहाँ k है वहाँ k धन 1 रख देना है, तो यहाँ भी k धन 1 रखना है k की जगह, तो k धन 1 यानी k धन 2 बन जाएगा। अब हम यहाँ से यह बन गया p k धन 1 कथन, तो यहाँ LHS ले रहे हैं और RHS हमको सिद्ध करना है, तो यहाँ LHS लिया अपन ने यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक तो समीकरण 1 से अपना मान बन रहा है, समीकरण 1 से k धन 1 इसका मान है k धन 1, तो यहाँ से यहाँ तक रख दें समीकरण 1 से k धन 1 और 1 धन 1 बटे k धन 1 और बचेगा यहाँ समीकरण 1 से। अब इसका LCM से गुणा कर दें तो k धन 1 का 1 में गुणा तो k धन 1 बटे k धन 1 LCM वाला। अब यहाँ k धन 2 हो जाएगा बटे k धन 1 और k धन 1 कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा k धन 2, यही RHS है। अतः कथन P k धन 1 भी सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य है।